हरिद्वार में माता गंगा के घाट पर बैठकर जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसी पॉजिटिव वाइब्स वहाँ आती हैं। तो फाइनली ये हमारे नाइट का वीडियो है, नाइट का व्यू है। यहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग जो है स्नान कर रहे हैं। तो अब यहाँ से विदा लेने का समय आ गया है, यानी कि अब हरिद्वार ना चाहते हुए छोड़ना होगा हमें, वापस ब्रज भी आना है। लेकिन पूरी फैमिली का डिस्कशन ये हुआ कि अब हम हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए सीधे मणिकूट पर्वत पर जाएंगे, जहाँ पर हमारे भोलेनाथ जी नीलकंठ स्वरूप में विराजमान हैं। तो माता गंगा को राधे राधे करके हम लोग चल दिए हैं एक लंबी जर्नी तय करने, क्योंकि ऋषिकेश से 32 किलोमीटर दूर है, लेकिन 22 किलोमीटर अप्रॉक्स जो है पहाड़ों का रास्ता है, नदियों का रास्ता है। थोड़ा टफ होता है क्योंकि पहाड़ों पर गोल गोल जब भी गाड़ी घूमती है तो मेरा माइंड भी एकदम से घूम जाता है। लेकिन वही महादेव जी बैठे हैं पहाड़ों पर जाकर, तो वहाँ दर्शन के लिए दर्शनार्थियों को, भक्तों को इतना तो करना ही होगा। तो देखिए, ये हम अभी समतल रास्ते पर हैं, अभी हम पहाड़ों पर स्टार्ट करने वाले हैं चढ़ाई अपनी। ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव जी, बहुत ही सुंदर उनके दर्शन है। एक प्रतिष्ठित मंदिर है। बाबा भोलेनाथ मणिकूट पर्वत पर विराजमान है, पौड़ी गढ़वाल जिले में, और मधुमती और पंकजा नदी के संगम पर ये मंदिर है। यहाँ तक पर्यटक भी पहुँचते हैं। पहुँचने के लिए बहुत सारी नदियाँ, पहाड़ उनको होकर गुजरना होता है। बाबा भोलेनाथ को नीलकंठ महादेव क्यों नाम मिला? तो पौराणिक कथा तो यही है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो वहाँ से प्रकट होने वाली सभी चीज़ों को देवता और दानव आपस में बांट लेते थे, पर जैसे ही हलाल विष निकला, कोई भी देवता और दानव उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ। तो हमारे प्रभु भोलेनाथ जी ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया और वो आ गए मधुमती पंकजा नदी के संगम यानी कि मणिकूट पर्वत पर। यहाँ आकर प्रभु जी ने तपस्या की। तपस्या के उपरांत जब वो कैलाश पर्वत जाने लगे, भोलेनाथ जी ने इस जगह को नीलकंठ महादेव का नाम दिया। जिस वृक्ष के नीचे भोलेनाथ जी ने वर्षों तपस्या की थी, उसी वृक्ष के नीचे ही महादेव जी का विशाल मंदिर बना है। देखिए, हम आ गए हैं नीलकंठ महादेव जी के विशाल मंदिर पर। बाहर ही आपको जो है पूजा थाली मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बाहर से पूजा थाली ना ही लें तो बस उतना ही सामान लें जो सच में मंदिर में चढ़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर थाली मिल तो जाती है, उसमें आपको डमरू मिलेगा, भोलेनाथ जी की छवि मिलेगी, माला वाला, लेकिन मंदिर में मात्र जल और बेलपत्र और पुष्प ही चढ़ाने की अनुमति है। मेरा भी फर्स्ट टाइम था, हम पहली बार ही गए थे। लेकिन जो लोग मेरी वीडियो देखने के बाद वहाँ जा रहे हो तो थाली में प्रसादी भी वहाँ नहीं चढ़ाई जाती है। आप बाहर आकर भोलेनाथ के नाम से आप चढ़ा सकते हैं, भक्तों में वितरण कर सकते हैं, वो एक अलग ऑप्शन है। लेकिन मंदिर में सिर्फ जल, बेलपत्र और पुष्प ही चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ जाने के दो रास्ते हैं, एक तो सीढ़ियों से, एक नीचे है। आप सभी को पता है, पापा हमारे साथ में थे तो हम लोग सीढ़ियों के रास्ते से नहीं गए, नॉर्मल रास्ते से गए, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा था। मेरे ख्याल से 1 से 2 किलोमीटर हम लोग चले होंगे। पापा थक जाते थे तो हम लोग भी बैठ जाते थे उनके साथ में। लेकिन यहाँ पर, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, यहाँ पर यदि आपके साथ में कोई बुज़ुर्ग है जिनको चलने में समस्या है, तो यहाँ पर जगह जगह मंदिर की एग्जिट गेट हैं, जहाँ से सभी भक्त प्रभु जी के दर्शन करके एग्जिट होते हैं। आप वहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे तो बहुत जल्दी आपको एग्जिट गेट से ही एंट्री मिल जाएगी। वो मुझे बाद में पता चला, वरना मैं पापा को उसी एग्जिट गेट से भेज देते, हम लोग लंबे वे से आ जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये बात बाद में मुझे पता चली, एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें मालूम पड़ती हैं, पर नेक्स्ट टाइम के लिए ये मुझे याद रह गया। तो लंबे ट्रैवल, देखिए लंबा जो रास्ता है उसमें भी दुकानें लगी हुई हैं प्रसादी की, आप फ्रंट से भी ले सकते हैं, अंदर कर भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये जल और आप देख पा रहे होंगे पुष्प, फूल है, डमरू है, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। गुलाब जल भी मिलेगा, जैसे आप जल में मिलाकर भोलेनाथ जी को चढ़ा सकते हैं। तो लंबे रास्ते के बाद मैं भी पहुंच गई। बहुत भीड़ थी। वैसे तो कांवड़ियों की भीड़ रहती है सोमवार के दिन या फिर श्रावण मास में, लेकिन अभी तो ना तो सोमवार था और ना ही श्रावण था, लेकिन तब भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी। देखिए, बहुत सारे लोग आगे भक्त हैं, बहुत सारे पीछे भक्त हैं। बहुत सुंदर है और साफ़ सफाई भी काफ़ी है। और यहाँ के जो मंदिर है उसको साउथ मटेरियल में बनाया गया, मतलब साउथ पैटर्न में है। मंदिर की नक्काशी बहुत सुंदर की गई है। जो पुराने ज़माने में मंदिर हुआ करते थे, अपनी धरोहर को समेटे हुए, उसी स्वरूप में ये बहुत ही सुंदर यहाँ मंदिर बना हुआ है। देखिए, हम लोग रेलिंग से फाइनली पहुँचने वाले हैं। अंदर जो है वीडियो बनाना मना है। वहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो आप देखेंगे, अब जो करंट में है, दोनों तरफ भोलेनाथ जी की पिंडी स्वरूप पीतल की अलग अलग विराजमान की हुई हैं। देखिए, अब ये है गेट, फ्रंट है और बैक में, दोनों तरफ भक्त जो है भोलेनाथ जी की जो ब्रास की पिंडी है उस पर जल चढ़ाते हैं। वो जल ब्रास की पिंडी से होता हुआ जो नीलकंठ महादेव की
ओरिजिनल पिंडी है, जो ओरिजिनल स्वरूप है, उसके ऊपर समर्पित होता है। ज़्यादा भीड़ होने की वजह से उन्होंने ऐसा सिस्टम किया हुआ है। ये देखिए बाहर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी समुद्र मंथन की झांकी बनाई गई है, जिसमें आप एक तरफ दानव देख रहे होंगे, एक तरफ देव देख रहे होंगे और ऊपर हैं भोलेनाथ जी। तो ये झांकी उसी कथा को दर्शाती है जो मैंने अभी आपको पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताई। तो यहाँ से एग्जिट होने के बाद मैं आपको फिर से बैक से दिखाऊंगी कितनी सुंदर नक्काशी से मंदिर को तैयार किया गया है। ये एग्जिट गेट है। यहाँ पर जो मंदिर के प्रथम पुजारी थे उनकी समाधि वगैरह भी बनी हुई है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये लाल जो कलावे के जो धागा बंधा हुआ है, ये मनोकामना का धागा है, आप यहाँ बांध सकते हैं। और सभी तरफ जो दुकानें हैं वहाँ पर आपको भोलेनाथ जी का स्वरूप ही देखने को मिलेगा। शिवलिंग स्वरूप में है या भोलेनाथ जी की विशाल मूर्ति विग्रह डमरू है, यहाँ सारी चीज़ें जो है उसी प्रकार की हैं। पीछे आप देखिए कितना सुंदर नक्काशी करके मंदिर को बनाया गया है। बहुत छोटा मंदिर है लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ है तो वहाँ रेलिंग वगैरह लगा करके पूरी सुविधाओं को मैनेज किया गया है कि जो भी भक्तजन नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करने आए उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो फाइनली प्रभु जी की कृपा हुई, महादेव जी की इतनी कृपा हुई कि मैं ब्रज से हरिद्वार ऋषिकेश होती हुई पहाड़ों के रास्ते से बाबा के दर्शन करने पहुंची। हे बाबा, सभी भक्तों को अपने दर्शन एक बार करने ज़रूर बुलाना। तो फाइनली इस ब्लॉग को हम यहीं पूरा करते हैं। ऐसे और प्यारे प्यारे ब्लॉग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा। अब हम रिटर्न हो चुके हैं अपने घर के लिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा जिससे ऐसे प्यारे प्यारे और भी ब्लॉग आपको देखने को मिले। तो आप भी जाइए नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करने और सभी भक्त लोग एक बार कमेंट में मेरे साथ जयकारे लगाते हुए बोलें, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे।